नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। क्या आपने कभी किसी कॉकरोच को सत्ता के गलियारों में खलबली मचाते देखा है? क्या आपने कभी सुना है कि कीटनाशकों से ना मरने वाला एक अदना सा जीव देश के सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों में से एक की चूल्हे हिला दे? तारीख नोट कर लीजिए, 25 जुलाई 2026। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी है। लुटियंस दिल्ली के उस बंगले के बाहर जहां कुछ घंटों पहले तक सुरक्षा कर्मियों का पहरा था, अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सरकारी फाइलों में लिखा जाएगा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन क्या सत्ता कभी खुद से नैतिक होती है या उसे नैतिक बनने पर मजबूर किया जाता है? आज की कहानी किसी राजनीतिक दल की हार जीत की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस जहर की जो हमारे बच्चों के भविष्य में घोला गया। यह कहानी है उस एक कमेंट की जिसने सत्ता के अहंकार को चुनौती दी। यह कहानी है उस कॉकरोच की जिसे कुचलने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जो इतिहास बदलने के लिए जिंदा रह गया। सोचिए, वो क्या वजह थी कि करोड़ों युवाओं को देश की सबसे बड़ी अदालत के एक माननीय जज के शब्द कॉकरोच जैसे लगने लगे? क्या हमारे देश का युवा अब सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा बनकर रह गया है जिसे जब चाहे पेपर लीक की गाड़ी से कुचल दिया जाए और जब वो रोए तो उसे लाठियों से पीटा जाए? आज इस तफ्तीश में हम सत्ता के उस अहंकार का पोस्टमार्टम करेंगे जो एक अदने से कमेंट से शुरू हुआ और दो ऐसी खौफनाक घटनाओं पर जाकर खत्म हुआ जिसने एक केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छीन ली। अपने टेलीविजन की स्क्रीन को थोड़ा धीमा कर लीजिए और अपने ज़मीर की आवाज़ को थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज रात बातें कड़वी होंगी और सवाल सीधे होंगे। कहानी की शुरुआत आज से 2 महीने पहले होती है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। माननीय जज जस्टिस सूर्यकांत की अदालत। बाहर चिलचिलाती धूप थी और अंदर देश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर बहस हो रही थी। तभी अदालत के भीतर से एक शब्द निकलता है, कॉकरोच। कहा गया कि यह शब्द युवाओं के लिए नहीं बल्कि परिस्थितियों के लिए था। लेकिन हुजूर, जब घाव पहले से ही गहरे हों तो हवा का एक झोंका भी तेजाब जैसा लगता है। देश का युवा जो साल दर साल परीक्षाओं की तैयारी में अपनी जवानी खपा रहा है, उसे लगा कि व्यवस्था उसे इंसान नहीं बल्कि नालियों में रेंगने वाला कॉकरोच समझती है। लेकिन इस बार युवा रोया नहीं। इस बार इंटरनेट की पीढ़ी, जिसे आप जेन जी कहते हैं, उसने एक अलग रास्ता चुना। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटा एक नौजवान अभिजीत दीपके
सोशल मीडिया के पन्नों पर एक व्यंग्य चित्र बनाता है। एक पेज का जन्म होता है, कॉकरोच जनता पार्टी CJP। शुरुआत में लगा कि यह महज 4 लड़कों का मजाक है। IT सेल के ट्रोलर्स ने हंसकर उड़ा दिया, लेकिन सत्ता यह भूल गई कि कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। विज्ञान कहता है कि परमाणु बम के धमाके में अगर कोई जीव जिंदा बच सकता है तो वो कॉकरोच है। हमारे देश के युवाओं ने कहा, हाँ हम कॉकरोच हैं। तुम चाहे जितने पेपर लिख के परमाणु बम फोड़ लो, हम तुम्हारी व्यवस्था के मलबे से फिर उठ खड़े होंगे। देखते ही देखते 10 दिन के भीतर इस पेज के 2 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ गए। यह कोई राजनीतिक दल नहीं था साहेब, यह उन बिखरे हुए सपनों का एक कबाड़ खाना था जो अब एक किला बन चुका था। सोशल मीडिया पर एक नई भाषा का जन्म हो रहा था, जहां मीम्स अब चुटकुले नहीं बल्कि हुकूमत के खिलाफ FIR बन चुके थे। जंतर मंतर पर लद्दाख के पहाड़ों से चलकर आए सोनम वांगचुक बैठते हैं और वो इस कॉकरोच आंदोलन को अपना आशीर्वाद देते हैं। आंदोलन अब डिजिटल दुनिया से निकलकर दिल्ली की तपती सड़कों पर रेंगने लगा था। अब बात करते हैं उस पहली घटना की जिसने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ताबूत में पहली कील ठोकी। मई 2026 का महीना, देश के 20 लाख बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर रातों को जाग रहे थे, नीट UG की परीक्षा में बैठते हैं। उनके माता पिता अपनी जमीन बेचकर, गहने गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरते हैं, लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले ही बाजार में क्या बिक रहा था? हुजूर, बाजार में प्रश्न पत्र बिक रहा था। चंद लाखों रुपयों में देश के सबसे पवित्र पेशे की साख को नीलाम किया जा रहा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जिसके पास देश के सबसे मेधावी बच्चों को चुनने की जिम्मेदारी थी, वो एक बार फिर नाकाम साबित हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कैमरे के सामने आते हैं। शुरुआती दिनों में उनके बयानों को याद कीजिए। वो कहते हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है। साहेब, जब पूरा घर जल रहा हो तो आप उसे हल्की सी गर्मी कैसे कह सकते हैं? 20 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। कुछ बच्चों ने हार मान ली। देश के अलग अलग कोनों से खबरें आई कि कुछ छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या इन मौतों की जिम्मेदारी सिर्फ उन बच्चों की थी या उस मंत्रालय की थी जो परीक्षा तक ढंग से नहीं करा सकता? कॉकरोच जनता पार्टी ने इस दर्द को समझा। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन मृत छात्रों की खाली कमरों की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया। वो कमरे जहां अब सिर्फ धूल थी और मेज पर रखी नीट की किताबें। इस पहली घटना ने धर्मेंद्र प्रधान की साख को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। वे संसद में जवाब नहीं दे पा रहे थे और सड़कों पर उठ रहे सवालों के सामने उनके अधिकारियों के पास कोई दलील नहीं थी। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो
कॉकरोच भी उड़ने लगते हैं। 20 जुलाई 2026 मानसून का मौसम था। दिल्ली में बादल छाए थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने नारा दिया, चलो संसद। देश के कोने कोने से छात्र दिल्ली पहुंचे थे। उनके हाथों में ना कोई हथियार था, ना ही किसी राजनीतिक दल का झंडा। उनके हाथों में थी उनकी डिग्रियां, उनके एडमिट कार्ड और फटी हुई किताबें। वे सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से यह पूछने आए थे कि हमारी गलती क्या है। लेकिन सत्ता ने उनका स्वागत कैसे किया? दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, जैसे वे छात्र नहीं, सरहद पार से आए घुसपैठिए हों। और फिर दोपहर के 3 बजे वो हुआ जिसे देखकर लोकतंत्र शर्मसार हो गया। शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उस लाठी चार्ज में लड़कियों के सिर फट गए, लड़कों के पैर टूटे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस वाला जमीन पर गिरे हुए एक छात्र को बूट से कुचल रहा था। उसी छात्र ने चिल्लाकर कहा था, कुचल दो साहब, हम तो कॉकरोच हैं, फिर पैदा हो जाएंगे। यह वीडियो जब संसद के भीतर और देश के करोड़ों घरों के लिविंग रूम में पहुंचा तो सत्ता के पैर कांपने लगे। विपक्ष ने संसद ठप कर दी। सरकार के अपने सहयोगी दल भी इस बर्बरता के खिलाफ बोलने लगे। धर्मेंद्र प्रधान, जो अब तक रक्षात्मक मुद्रा में थे, पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। उस रात मोदी सरकार को समझ आ गया था कि इन लाठियों ने छात्रों की पीठ नहीं तोड़ी है, बल्कि सरकार के युवा समर्थक होने के मुखौटे को तोड़ दिया है। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वे नहीं चाहते कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस स्थिति का फायदा उठाएं। साहेब, जब देश का बच्चा हक मांगता है तो वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो जाता है? क्या अपने हक के लिए लाठी खाना राष्ट्र विरोध है? धर्मेंद्र प्रधान चले गए हैं, उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा। नया मंत्री नए वादे करेगा, नई कमेटियां बनेंगी। लेकिन सवाल वही का वही खड़ा है, क्या नया मंत्री उन 20 लाख छात्रों के खोए हुए साल को वापस ला पाएगा? क्या वो पुलिस के बूटों के निशान उन युवाओं के जहन से मिटा पाएगा? अभिजीत दिपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज एक जंग जीती है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर देश की मुख्य धारा का मीडिया गोदी मीडिया बन जाए, अगर देश की अदालतें तंज कसने लगे, तब भी इस देश का युवा सोशल मीडिया के एक छोटे से पन्ने को क्रांति का हेडक्वार्टर बना सकता है। शिक्षा मंत्री का जाना महज एक मोहरे का गिरना है। किताबें अभी भी सुलग रही हैं, क्योंकि इम्तिहानों का लीक होना बंद नहीं हुआ है। चलते चलते युवाओं से सिर्फ इतना ही कहूंगा, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, क्योंकि इस देश में
जब तक आप कॉकरोच की तरह रेंगने से मना नहीं करेंगे, व्यवस्था आपको इंसान नहीं समझेगी। देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह।